टीआरएस ने एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर के तकर्रुर का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस असेंबली केटीआर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इस ओहदे के लिए प्रोफेसर पद्मराजू का नाम गवर्नर को रवाना किया था, लेकिन गवर्नर ने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना के साथ जानिबदारी से काम ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनजी रंगा यूनिवर्सिटी के लिए मख्तस करदा 100 करोड़ रुपए का बजट सीमा आंध्रा को मुंतकिल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महकमे तालीम के दीगर शोबेजात में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ఇందులో బేసిజాలు అవసరం లేదు। అక్కడ విద్యార్థులు గాని టీచింగ్ స్టాఫ్ గాని నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ గాని అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో తెలంగాణ వ్యక్తిని వీసీగా నియమించాలని కోరినప్పుడు మీకు కావాలంటే మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తిని నియమించండి, మేమేమి పేరు ప్రతిపాదించడం లేదు, ఫలానా వారికి ఇవ్వండి ఫలానా వారికి ఇవ్వద్దు అని మేమేం చెప్పడం లేదు। మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తిని తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి మీరు నియమించండి అని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। पॉलिटेक्निक कॉलेज मासापनैक में नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया। एडिशनल जज, पुलिस के आला अहदेदार और कॉलेज प्रिंसिपल ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और तलबा को कानूनी इमदाद और खिदमात के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। साइबर क्राइम, रैगिंग और मोबाइल फोन के जरिए किए जाने वाले जराइम के ताल्लुक से भी तलबा का शऊर बेदार किया गया। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी का दूसरा कन्वोकेशन जुमे के दिन मुनक़िद हुआ। इस कन्वोकेशन में महकमे आला तालीम के ओहदेदारों के अलावा इंचार्ज वाइस चांसलर अजय जैन और दीगर ने शिरकत की। तलबा में इस्नाद, अवार्ड्स व गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन 15 और 16 नवंबर को मुनक्किद होंगे, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला और तीसरा सेमेस्टर 26 नवंबर को मुकर्रर किया गया है। राजीव युवा किरनालू स्कीम के तहत मिडविन हॉस्पिटल में तरबियत हासिल करने वाले मुस्लिम तलबा के मसाइल के लिए मजलिस ने महकमे अक़लियती बहबूद के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल वहीद से नुमाइंदगी की। निज़ामाबाद मजलिस के जिम्मेदार सैयद कैसर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने तरबियत हासिल करने वालों के मसाइल जैसे खाने पीने की अशिया के अलावा बस पास के लिए भी मोहम्मद अब्दुल वहीद को एक मकतूब हवाले किया है, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि मसले की यकसोई करने की कोशिश करेंगे। एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 12 दिनों से भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। जुमे के दिन अलहदा रियासत तेलंगाना के हामी और टीआरएस के लीडर अरकान असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी, जय राधा कृष्ण राव और इनकलाबी शहर गदर ने तलबा को भूख हड़ताल खत्म करने का मशवरा दिया, जिस पर एहतजाजी लेक्चरर तलबा ने कहा कि वो वाइस चांसलर के तकर्रुर तक अपनी भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। ఇక్కడ విద్యార్థులను కోరుతూ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం पीडीएसयू तलबा तंजीम के कारकुनों ने हॉस्टल्स को सब्सिडी पर गैस सिलेंडर्स की फराहमी का मुतालबा करते हुए बेगमपेट पर वाक़ कैंप ऑफिस के घेराव की कोशिश की। एहतजाजी मेस चार्जेस में इजाफे का भी मुतालबा कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने 23 और 24 नवंबर को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस का शांति नगर में पोस्टर जारी किया। पी अश्विन कुमार ने कॉन्फ्रेंस के मकासद पर रोशनी डाली। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया को तहनीत भी पेश की गई। नाचारम के इलाके में आग लगने से तरकारी की दर्जनों दुकानें आग की नजर हो गईं। बताया जाता है कि जुमेरात की रात अचानक आग लगने से दुकानों में रखी लाखों रुपए मालियाती तरकारी जलकर खाकिस्तर हो गई। 2 फायर इंजनों ने ज़ायद 1 घंटे तक कोशिश करके आग पर काबू पाया। नाचारम पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आया ये वाक़या महकमे बरक़ी की लापरवाही से पेश आया है या फिर ताजिरों की गफलत से। बोयनपल्ली पुलिस ने 24 सितंबर को पेश आई सरखे की संगीन वारदात के सिलसिले में एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1 किलो वजनी हीरे के जवाहरात और तिलाई जेवरात के अलावा 6.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि बोयनपल्ली के रहने वाले ताजिर महेश गुप्ता अपने अरकान खानदान के साथ दिल्ली गए थे।
वापसी के बाद उन्होंने देखा कि उनके मकान में सरके की वारदात हुई है। नामालूम सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए 76 तोले जेवरात और नकद रकम का सरका कर लिया। ताजिर की शिकायत पर पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने आदि सारिक जावेद पाशा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मसरूखा माल खरीदने वाले अकरम पाशा और मुनीर को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक जावेद पाशा आदि सारिक है। गुज़िश्ता में भी इसने कई सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस कस्टडी को लेके बाकी प्रॉपर्टी भी रिकवरी करते हैं। इस मामले में जो एडिशनल इंस्पेक्टर बोइनपल्ली श्रीनिवासलू और उसका टीम ने बहुत अच्छी काम की। उन सबको बधाई देता हूँ और रिवार्ड के लिए भी प्रपोज कर रहा हूँ। चोरी किस तरीके से करते हैं? चोरी ये लॉक्ड हाउसेज जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करके अकेले करते हैं, जाके अपना टूल्स लेके चोरी करते हैं। नामपल्ली स्टेशन के अखबी हिस्से में वाक़ सलम बस्ती में खातून का उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। 30 साला विजय नामी खातून का शौहर नरेश ने तार से गला घोंटकर अपनी बीवी की जान ले ली और 2 मासूम बच्चों को रोता छोड़कर फरार हो गया। नामपल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने बसों में पॉकेट उड़ाने वाले एक पॉकेट मार को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर गोपालपुरम पुलिस चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि जुमे के दिन रवि को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बस में सवार एक शख्स की जेब से पॉकेट उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एक केस दर्ज करके गिरफ्तारशुदा शख्स से पूछताछ कर रही है। मंदिरों में चोरी के वाक़यात पर पुजारी और जिम्मेदारान मूर्तियों के जेवरात की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लंगर हाउस की एक मंदिर के जिम्मेदारों ने मूर्ति से जेवरात उतारकर लॉकर में रख दिए, लेकिन सफाई करने वाली खातून ने जेवरात की चोरी का शोर मचाकर सनसनी फैला दी। गंडा पोचम्मा मंदिर में सफाई का काम करने वाली खातून ने मूर्ति से जेवरात को गैब पाकर शोर मचा दिया। पुलिस और मीडिया भी वहां पहुंच गए। मंदिर के सदनशीन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिरों में चोरी के वाक़यात रुनुमा होने की वजह से उन्होंने जेवरात उतारकर महफूज रख दिए थे। దొంగతనం కాలేదు యాస్టీజ్ కీసులాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చోరీ జరిగింది वो जानने और आके पहले खोला बाद में अम्मा मेन टेम्पल है तो उसको भी बाजू रखे जब इन्होंने पूछे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शमसी तवानाई से 1000 मेगावाट बरखी पैदावार का मंसूबा, टेंडर तलब करने वजीर आला की हिदायत। रियासती असेंबली के लिए 10 स्टैंडिंग कमेटियों का ऐलान, हर कमेटी 25 अरकान असेंबली और 10 अरकान कौंसिल पर मुश्तमिल होगी। फिमा कानून खिलाफ वर्जी केस, पार्थ सारथी को सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। नामपल्ली स्टेशन के पीछे वाक़े स्लम बस्ती में खातून का कत्ल, 2 मासूमों की मां का गला घोंटकर शौहर फरार। और बोइनपल्ली में 24 सितंबर को पेश आया सरके का मुअम्मा हल, सारे गिरफ्तार, 1 किलो वजनी हीरे जवाहरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।